तो ये ख्वाब जो था, ये इसहाक डार साहब ने बहुत साल पहले ये देखा था और उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट का जो कर्जा है ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होना चाहिए और इसके ऊपर तिजारत होनी चाहिए। एक्सचेंज ने और SECP ने इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन पे मिल के काफ़ी काम किया, अपने तौर पे भी सारे इदारों ने किया और बहुत सी जगहों पे मिल के भी कोशिश की, कंपनीज को भी कायल करने की कोशिश की कि वो लिस्टिंग की तरफ आएँ। सेगमेंट हमारे पास सिर्फ 540 कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, 140 आर ऑन द डिफ़ॉल्ट काउंटर। लिस्टिंग को इशूअर्स को लाने के लिए आई नो कि सारी फेडरेशंस में आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, बट लिस्टिंग नहीं आ रही। सारी सब किसी भी मुल्क में, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, बहुत से अवामिल होती हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी मईशत जो है उसमें इस्तेहकाम रहेगा, लोगों के एतमाद में थोड़ा ज़्यादा इजाफा होगा। अभी आपने देखा पिछले कुछ सालों में लिस्टिंग में बतदरीज इजाफा होना शुरू। मार्केट में हमने ये तासुर नहीं पैदा होने देना कि शायद कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे मुल्क में ज़राई अजनास की स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग के लिए अच्छी सहूलतें मैसर किया है। तो ज़राई मार्केट्स जो हैं उनको हमने मॉडलिंग का जो है ये तस्वुर आ चुका है और पाकिस्तान में भी आ चुका है, मगर अभी इसके अंदर उतनी तेज। एंड आई थिंक सर अगर ये 5 बिलियन से ज़्यादा का अगर कोई टिकट हो तो उसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि आप उसे पब्लिकली लिस्ट करें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, ये मेरे दिल की बात की। स्टॉक मार्केट का जो उतार चढ़ाव है इसमें बहुत से अवामिल हैं और SECP का भी उसमें एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार है। तो कुछ तो ये हमारी खुशकिस्मती भी रही कि पिछले 3 साल में स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी चल रहा। कुछ साल पहले मार्केट ने और इन्वेस्टर्स ने उनको ये एहसास हुआ कि ये जो कंपनियां स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड हैं इनका तो मुनाफा अब बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गया है, तो इनकी शेयर्स की कीमत तो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लीडर्स पिछले कुछ सालों में रहे, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाने में कामयाब हुए। मार्केट के वो तमाम इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स और ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स जिन्होंने कंपनियों को कन्विंस किया कि वो लिस्टिंग करें और इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि वो अपना अकाउंट खोलें, उनको क्रेडिट जाता है। और इखराजात की कमी करना ये भी हमारे चेयरमैन साहब के लिए बड़ा अहम था। तो आपने देखा होगा कि क्लियरिंग कंपनी और डिपॉजिटरी कंपनी के जो चार्जेस हैं, ख़ास तौर पे ऐसे अकाउंट्स जिनमें तिजारत नहीं हो रही थी पहले, उसमें कुछ फिक्स चार्जेस भी होते थे, तो वो आपने नोटिस किया होगा कि वो भी कम हुए। मैंने SECP में आके जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी और मैंने सीखी वो यही पब्लिक कंसल्टेशन स्टॉक एक्सचेंज इस मुल्क के लिए अदा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अहम और कीमती है। और मर्केंटाइल एक्सचेंज की भी अब जो नई क़यादत है उन्होंने भी अब इस चीज़ को रियलाइज़ किया और SECP की भी अब तवज्जो ज़्यादा ये है कि मर्केंटाइल एक्सचेंज ने भी पाकिस्तान में जो ज़राई अजनास जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं और भी ऐसी कमोडिटीज़ अजनास जो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हैं, जैसे चीनी है या सीमेंट है, इस तरह की तमाम अजनास जो हैं उनके लिए हमने इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ मर्केंटाइल एक्सचेंज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी मंडी के तौर पे पेश करना है कि इसके ऊपर के अंदर जो शरिया कंप्लाइंट जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, ख्वाह पैसों को सेव करना चाहते हैं, उन्हें कहीं पे उनकी सरमायाकारी करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारी पब्लिक जो है वो ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स में जो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। बैंकों में भी अगर आप देखें तो इस्लामी बैंकों का जो हिस्सा है, जो मार्केट शेयर जिसको हम कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल 25% से भी आगे निकल गया। और स्टॉक मार्केट में तो अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा ये खुशी होगी कि जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है इसका तकरीबन 60% या उससे भी ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट कंपनियों के हिस्से में होता है। ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार और जिनका कर्जा लेने की जो तरीका है और जो उनके ज़राए आमदन है वो शरिया के असूलों के मुताबिक हैं, उन कंपनी के हिस्से में ज़्यादा तजारत होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कि स्टॉक एक्सचेंज पे एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे ऐसी पब्लिक कंपनियां जो अभी तो अनलिस्टेड हैं मगर मुस्तकबिल में कुछ सालों के बाद लिस्ट होना चाहती हैं तो उनको रजिस्टर कर दिया जाए,
उन्हें ये पता चलना शुरू हो जाए कि लिस्टिंग कंपनियां जो है उन्हें किस तरह की मालूमात, किस तरह की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, किस तरह के कवानीन का सामना करना होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन कवानीन पे अमल करना शुरू कर दें। उनके बारे में बहुत सी मालूमात इन्वेस्टर्स तक पहुंचना शुरू हो जाए और कुछ इन्वेस्टर्स को प्राइवेटली उनके शेयर्स खरीदो फरोख्त करने की भी इजाजत मिले उस पर कि इंशाल्लाह ताला अब चूंकि लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना बड़ा आसान हो गया, लोगों को एजुकेट करने के, उसमें उनमें ज़्यादा अवेयरनेस जो है उनको देने के, उनको ज़्यादा बताने के कि अब क्या क्या आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कौन से इदारे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो एक तो मेरा ख्याल है हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर गवर्नमेंट को भी, SCCP को भी बहुत काम करना है, और हमारे चेयरमैन साहब की एक और भी ख्वाहिश ये थी कि कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड हम एक बनाएं जिसमें ज़्यादातर इदारे, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करें और उन पैसों को हम सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करें। तो अब ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड जो है ये SCCP की काविशों से और कुछ और इदारों जिन्होंने इससे हमारे साथ तावन किया, वो अब बहुत जल्दी बनने जा रहा है। और बाकी भी इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसी तरह के एक फ़ंड की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी आएगा। और हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमतें भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसके ऊपर तवज्जो देंगी, इसके लिए कुछ ना कुछ बजट जो है उसको एलोकेट करेंगी। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से मुंसलिक इदारे सबसे अच्छा काम जो कर सकते हैं वो तालीम है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देना है, अवेयरनेस और एजुकेट करना है, और उसके बाद कानून साजी। मैं इसको कानून साजी से भी ज़्यादा अहम समझता हूँ, क्योंकि जब तक लोगों का जहन नहीं खुलता, जब तक लोग ज़हनी तौर पे किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करते, उस वक़्त तक कानून बना के उसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। और एक और बहुत बड़ा इनकलाब जो पिछले कुछ सालों में आया है, जिसके अंदर तमाम सूबाई और वफाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़ा ही मुस्बत किरदार है, और SCCP ने भी उनके साथ पूरा तावन किया, वो पेंशन स्कीम्स का रिफॉर्म है। सानी साहब, अगर आपने मौका दिया तो आपके किसी और प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। तो ये जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स हैं, अब गवर्नमेंट्स इनको अडॉप्ट कर रही हैं, जो SCCP की निगरानी में ये पैसा हर महीने पेंशन फंड्स में जमा होगा और ये कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट होगा। इसकी वजह से बेतहाशा डिमांड बढ़ेगी। नई कंपनियां जो अपने आप को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना चाहेंगी, उसके लिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। और पेंशन फंड्स, आपको पता है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं होती, वो कई सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रॉफिट हासिल करना चाहती हैं, और वो लॉन्ग टर्म यानी दूर रिस्क जो हैं वो सरमायाकारी करते हैं। तो इन फंड्स के बनने से भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक मुस्बत इनकलाब आएगा। इसके ऊपर आपके किसी अगले प्रोग्राम में बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने तफसीली जायज़ा लिया कि पिछले 3 सालों में हमने मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को तो बहुत सुना था कि IMF प्रोग्राम हो गया, दुनिया ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, इस तरह हो गया, मार्केट में ये चीज़ अच्छी हो गई, MSCI ने रेटिंग अच्छी कर दी। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा था ये लोगों को समझने की काफ़ी तलब थी, इसके बारे में तशनीगी भी थी। आज काफ़ी सारी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कैपिटल मार्केट में बैकड्रॉप में काफ़ी कुछ काम है रेगुलेटर ने किया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी देयर इज़ ए लेंदी लिस्ट जो कि नज़र आती है कि जिसको कैपिटल मार्केट के जो रेगुलेटर हैं वो परस्यू कर रहे हैं। मुझे, अगर आप मुझसे पूछें इन 2 वर्ड्स, बिकॉज प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे कहा गया है कि इसको 30 सेकंड में रैप अप करना है, तो मैंने अगर कोई चीज़ आज गैदर की है तो वो ये है कि कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और जो कमोडिटीज़ मार्केट है, दुनिया के अंदर कमोडिटीज़ मार्केट जानी जाती हैं अपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट की वजह से कि यार ये एरी 6 नंबर चावल है, यही मिलेगा, ये ठप्पा लगा हुआ है। इसका मैकेनिज़्म, जिसको डिपॉजिटरी आप किसी तौर पे कह सकते हैं, इसकी क्लियरिंग, इसकी ट्रेडिंग, इसके ऊपर जिस तरह का विजन है, जिस तरह की थॉट्स हैं, दीज आर क्वाइट अनहर्ड ऑफ। एंड गोइंग फॉरवर्ड पिछले जो वैल्यू ट्रेडेड है हमें नज़र आ रहा है कि ये सस्टेन भी करेंगे, बिकॉज दे हैपन टू बी अ प्लान। और ऐसा नज़र आ रहा है दैट गोइंग फॉरवर्ड कैपिटल मार्केट में लिस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी। इन्वेस्टर बेस तो बढ़ ही रहा है, 2,50,000 से अब 4 लाख इन्वेस्टर तक चले गए हैं।
एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेगमेंट है जो एग्री सेक्टर है, जो आपका 85% ऑफ द इकॉनमी है, जिसके लिए सब शिकायत करते हैं कि वो वेल पार्टिसिपेटेड नहीं है, इसको हैंडल करने जा रहे हैं अब्दुल रहमान वड़ाई साहब और कैपिटल मार्केट। एंड थैंक्स टू द ग्रेट लीडरशिप ऑफ आकिब सईद हु हैज डन अ फैंटास्टिक एंड ट्रेमेंडस जॉब। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी होप टू सी कि दोनों मार्केट्स बिल्कुल उसी तरह प्रॉस्पेक्ट दिखाएंगी, ग्रो करेंगी जिस तरह का विजन और मिशन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की। Auzubillahiminash-shaitanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. कैपिटल मार्केट में पीमेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, एक्विटी मार्केट हो, माशाल्लाह बहुत अट्रैक्शन है, बहुत एक्टिविटी है, न्यू इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं। यू टॉक अबाउट पीमेक्स, यू टॉक अबाउट एक्विटी मार्केट, पीएसएक्स, बोथ आर माशाल्लाह डूइंग वेल। और जो सबसे बड़ा इसका लिटमस टेस्ट होता है वो ये होता है कि आपका जो एक इन्वेस्टर है वो एसेट को कैसे वैल्यू कर रहा है। हमने देखा कि वैल्यू ट्रेडेड तो स्टॉक एक्सचेंज में 70-80 बिलियन की स्टार्ट होना शुरू हो गई, और साथ साथ ये भी चीज़ अच्छी हुई कि जो सेटलमेंट रेशो है वो भी इम्प्रूव कर गया, और जो इंडेक्स लेवल हैं इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने करेक्शन ली हो या मंदी की तरफ दोबारा गए हों। इंडेक्स जो 2.5 ईयर, पौने 3 साल पहले जो चलना शुरू हुआ 50-55 हज़ार के लेवल से, वो अभी तक इट कंटिन्यूज़ अनअबेटेडली 160, 65, 70,000 तक पहुंच गया है। और अभी भी व्हेन यू टॉक टू द पीपल वो कहते हैं कि अभी तो डॉलर से जो है इंडेक्स कन्वर्ज ही नहीं हुआ, हमारे एसेट सही वैल्यूएशन पे नहीं आए। पहली दफ़ा है दैट आई हेयर फ्रॉम द मार्केट, आई हेयर फ्रॉम द ब्रोकर्स, आई हेयर फ्रॉम द एनालिस्ट कि अभी भी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, स्टॉक्स में बहुत पोटेंशियल है, वैल्यूएशंस जो हैं वो अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। पीमेक्स की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वो पीएसएक्स से ज़्यादा वैल्यू अक्सर ट्रेड भी कर रहा है और वह सस्टेन भी कर रहा है। सो 3-3.5 सालों में, पिछले 3 सालों में स्पेसिफिकली क्या कुछ हुआ है हम जानने की कोशिश करेंगे अब्दुल रहमान वड़ाई साहब से। आप कमिश्नर हैं कैपिटल मार्केट्स को देखते हैं, पीमेक्स के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स का हिस्सा रहे। इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 सालों में क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है, एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ है जो पाइपलाइन में। सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सानी खान साहब। स्टॉक मार्केट का जो उतार चढ़ाव है इसमें बहुत से अवामिल हैं, और एससीसीपी का भी उसमें एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार है। तो कुछ तो ये हमारी खुशकिस्मती भी रही कि पिछले 3 साल में स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी चली, और जो ऐसे अवामिल जो हमारे इख्तियार में थे या गवर्नमेंट के या और जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं या प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो मेहनत की उसका मैं तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो चूँकि कई साल तक स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा कारकर्दगी नहीं थी, तो वो बिजनेस लीडर्स, उन कंपनियों के मालिकान, उन कंपनियों को चलाने वाले प्रोफेशनल्स, उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो अपने कारोबार में वो मेहनत करते रहे, उन्होंने अपने मुनाफे को बढ़ाया, और फिर कुछ साल पहले मार्केट ने और इन्वेस्टर्स ने उनको ये एहसास हुआ कि ये जो कंपनियां स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड हैं, इनका तो मुनाफा अब बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गया है, तो इनकी शेयर्स की कीमत तो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो पहला क्रेडिट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अगर आप कहें तो मैं उन बिजनेस लीडर्स को देना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे आप देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हुई, गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की। तो इस मुल्क की हुकूमत और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लीडर्स पिछले कुछ सालों में रहे, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाने में कामयाब हुए। इन्फ्लेशन और जो प्रॉफिट रेट्स थे, जो पॉलिसी रेट था, वो नीचे रहा, नीचे आया पिछले 1-2 साल में तेज़ी से। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इजाफ़ा हुआ। हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो पिछले अब कुछ अरसे से उसमें भी इस्तेहकाम आया,
और इसमें सबसे बड़ी जो काविश थी वो फिस्कल डिसिप्लिन था मेरी ज़ाती राय के अंदर। प्राइमरी बैलेंस या बुनियादी खसारा जो है, अब पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि ये वो असल चीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए। बुनियादी खसारा जो है वो असूलन तो होना नहीं चाहिए, इसके अंदर आप किसी भी मुल्क का गवर्नमेंट का सरप्लस होना चाहिए। और अगर बुनियादी खसारा बढ़ गया है तो फिर चूँकि आपके कर्जे में तेज़ी से इजाफा होता है और आप तरक्याती काम नहीं कर सकते, तो इसको हमने कम करना है। तो ये गवर्नमेंट इसमें कामयाब हुई, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। मार्केट के वो तमाम इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स और ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स जिन्होंने कंपनियों को कन्विंस किया कि वो लिस्टिंग करें और इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि वो अपना अकाउंट खोलें, उनको क्रेडिट जाता है। हमारे कैपिटल मार्केट के इदारे जिसमें स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियरिंग कंपनी है, डिपॉजिटरी कंपनी है और मर्केंटाइल एक्सचेंज जहाँ पे कमोडिटीज ट्रेडिंग होती है, इनकी मैनेजमेंट्स और इनके बोर्ड्स को बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मेहनत की, अपने निज़ाम को बेहतर बनाया। इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स अब आपस में बड़े जुड़े हुए हैं, बड़े क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं और बड़े टाइम टेस्टेड हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया ट्रेडिंग सिस्टम भी मुतारफ़ कराया कुछ साल पहले, और अब जितना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इजाफा हुआ है, ये देख के बड़ी खुशी होती है कि वो ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो अब पहले से बहुत ज़्यादा तजारत होती, शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, मगर ट्रेडिंग सिस्टम बड़ा अच्छा काम कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ने और SECP ने इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन पे मिल के काफ़ी काम किया, अपने तौर पे भी सारे इदारों ने किया और बहुत सी जगहों पे मिल के भी कोशिश की, कंपनीज़ को भी कायल करने की कोशिश की कि वो लिस्टिंग की तरफ आएँ, और आम इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए भी बहुत से सेमिनार्स और बहुत सी पब्लिकेशंस जो हैं वो की। SECP का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमारी ज़ाहिर है ये जो नया ट्रेडिंग सिस्टम था स्टॉक एक्सचेंज पे, ये कुछ सालों से तातुल का शिकार था। तो उसमें हम समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट और बोर्ड के साथ SECP की भी बड़ी काविश थी और ब्रोकर्स की कम्युनिटी ने भी बड़ी मेहरबानी की, क्योंकि पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे आना इतना आसान नहीं होता, मगर उन्होंने इसमें ताउन किया और अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत दिक्कतें थीं भी तो वक्त के साथ साथ उन पे काबू पाया, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका एफिशिएंसी फोकस बहुत ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से SECP के अंदर जो पूरा माहौल था पिछले 2-3 साल में वो ये था कि हमने एफिशिएंसी जो है वो बढ़ानी है। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि हमने कम वक्त में काम करना है। जितने कैपिटल मार्केट के इदारे हैं वो भी जो भी सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर्स को वो कम वक्त में देनी, और SECP का भी यही कोशिश होनी चाहिए। और दूसरा जो इन्वेस्टर है उसका जो खर्चा या कॉस्ट है ट्रांजैक्शन की, तजारत करने की, उसका हिसाब किताब रखने की, उसको हमने कम करना है। तो उसके लिए बहुत सी मेजर्स ली गई। अगर अब आप देखें तो रेगुलेशंस के अंदर बड़ी तब्दीलियां हुई। अब अगर आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी है किसी कंपनी को लिस्ट करने के लिए, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो अब 14 दिन पे आ गया है, जिसमें पहले कई दफ़ा महीनों भी लग जाते थे। बहुत सख्त जो है टाइमलाइंस नहीं थी। तो उससे कंपनियों को ये हौसला हुआ है कि जब हम ये फैसला करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। इसी तरह राइट शेयर्स की इशुएंस का जो टाइमलाइन है उसको भी हमने बहुत पहले से वो कम हुई है। स्टॉक स्प्लिट्स जो थी वो भी अब आपने देखा होगा कि वो भी अब जल्दी से, अगर आप अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं और शेयर की कीमत चाहते हैं आप थोड़ी कम हो ताकि लोग आसानी से उसमें तजारत कर सकें, तो उसका प्रोसेस भी कम हुआ है। इसके अलावा और बेतहाशा छोटे छोटे रेगुलेशंस थे जिनके अंदर तब्दीलियाँ हुई, और इखराजात की कमी करना ये भी हमारे चेयरमैन साहब के लिए बड़ा अहम था। तो आपने देखा होगा कि क्लियरिंग कंपनी और डिपॉजिटरी कंपनी के जो चार्जेस हैं, ख़ास तौर पे ऐसे अकाउंट्स जिनमें तजारत नहीं हो रही थी पहले, उसमें कुछ फिक्स चार्जेस भी होते थे, तो वो आपने नोटिस किया होगा कि वो भी कम हुए। सो बहुत से फैक्टर्स थे। कुछ बिजनेस लीडर्स को क्रेडिट जाता है, कुछ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, SECP और कैपिटल मार्केट के इदारों ने, और जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर हजरात, उन्होंने, और फिर सोशल मीडिया का भी इसमें रोल था। सोशल मीडिया ने भी लोगों की हौसला अफजाई की, और फिर वक्त के साथ से जब मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा तो फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो पब्लिक को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जब ये देखा कि बाकी असासों की निस्बत, जो बाकी ऑप्शंस हैं उसकी निस्बत स्टॉक मार्केट एक अच्छी ऑप्शन है। बहुत सी कंपनियां हैं जिनके
नफ़ा बहुत बढ़ गया है, स्टॉक मार्केट का निज़ाम बड़ा अच्छा हो गया है, ये इदारे जो हैं इन पे अब हम एतमाद जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम अवामिल की वजह से इनका भी एक कंट्रीब्यूशन था, और कुछ मैंने आपके सामने पहले इतराफ़ किया कि इसमें किस्मत का भी दखल था। जाहिर है ये कोशिश तो हमेशा इदारे और गवर्नमेंट्स करती हैं, मगर ये आपकी खुशकिस्मती होती है कि आप एक ऐसे वक्त में हों जब इन कोशिशों के अच्छे नताइज भी सामने आ रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब, बिल्कुल बात समझ में आ गई। थोड़ा सा बताएं पीमेक्स के साथ व्हाट हैव यू डन? पीमेक्स के वैल्यू ट्रेडेड पीएसएक्स को अक्सर बीट कर जाती है, लोग समझते हैं कि ये शायद कुछ दिनों का फिनोमेना है, एंड फिर हम देखते हैं कि माशाल्लाह उसके अंदर एक्टिविटी भी बरकरार रहती है, इन्वेस्टर बेस दोनों साइड पे माशाल्लाह यू आर एबल टू इन्हेंस। और जिस चीज़ को मैं आपकी आगे बढ़ाना चाहूँगा वो आकिब सईद साहब का ये मनका है कि पहली दफ़ा ये हो रहा है दैट यू आर मेकिंग द चेंजेस with the concerted effort, be it brokers, be it म्यूचुअल फंड्स, वो सबके साथ बैठ के आप लोग मीटिंग भी कर लेते हैं, जैसे कोई वो एक औताक होती है, कहा जाता है सिंधी लैंग्वेज में कि यू गो टू द पार्टीज होम एंड से कि यार क्या मसला है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग, बट पीमेक्स पे रोशनी डाले, व्हाट हैव यू डन? जी बहुत शुक्रिया सानी साहब कि आपने इसका इजहार किया, मुझे भी ये बात करनी चाहिए थी। एससीसीपी में एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, जो कानून की ज़रूरत भी है, हमारे रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट भी है, मगर एससीसीपी का ये कल्चर भी हमेशा रहा है कि रेगुलेशंस को तब्दील करने से पहले आपने कंसल्टेशन करनी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इससे डायरेक्टली जो है जो मुतासिर होंगे उनके साथ करनी और पब्लिक के साथ भी करनी। और ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारे चेयरमैन साहब के लिए ये बड़ा अहम रहा कि हम मार्केट प्लेयर्स के साथ, जिन कंपनीज़ को हमने लाइसेंस दिए हुए हैं, जिन इदारों को लाइसेंस दिए हुए हैं, जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन सब के साथ हमारा बहुत ज़्यादा रब्ता होना चाहिए और हमें इनसे फीडबैक मिलना चाहिए। और अगरचे हमारा भी एक एम्बिशियस एजेंडा है, बहुत सी तब्दीलियां करना चाहती हैं, मगर उनका मशवरा आपने ज़रूर लेना है। कई दफ़ा आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होती हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपकी जो भी आप करने जा रहे हैं इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो कंसल्टेशन का बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और मैंने एससीसीपी में आके जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी और मैंने सीखी वो यही पब्लिक कंसल्टेशन थी। मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो आप बात करती हैं, तो मेरे ख्याल में पिछले कुछ अरसे में सोने की कीमतों में जो बतदरीज इजाफा हुआ, तो उसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स को फ़ायदा भी हुआ होगा। और इसमें चूंकि वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, जिसमें आमतौर पे आप कुछ एडवांस पेमेंट के साथ आप तजारत कर सकते हैं, जिसको हम लेवरेज ट्रेडिंग कहते हैं, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। शायद ये भी एक रीज़न है। और सोने की कीमत में मुसलसल जो इजाफा होता रहा, चूँकि बहुत कम इदारे हैं जो ये मौका आपको फराहम करते हैं कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि सोना और ऑयल ये ज़्यादा एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, इनमें ज़्यादा तजारत होती है, और सोने में बिलखसूस काफ़ी ज़्यादा तजारत हुई। मगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मेरे दिल से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, क्योंकि जो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, that is there, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, अपना दिन रात एक कर रहे हैं और इस मुल्क की मुआशी पैदावार में इजाफा कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा रोज़गार भी मुल्क में पैदा हो रहा है, वो तमाम बिजनेसेस जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे आके लिस्ट होते हैं। उन्हें जब सरमाए की ज़रूरत होती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो किरदार स्टॉक एक्सचेंज इस मुल्क के लिए अदा कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अहम और कीमती है। और मर्केंटाइल एक्सचेंज की भी अब जो नई क़यादत है, उन्होंने भी अब इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और एससीसीपी की भी अब तवज्जो ज़्यादा ये है कि मर्केंटाइल एक्सचेंज ने भी पाकिस्तान में जो ज़रई अजनास जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं, और भी ऐसी कमोडिटीज़ अजनास जो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हैं, जैसे चीनी है या सीमेंट है, इस तरह की तमाम अजनास जो हैं उनके लिए हमने इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ मर्केंटाइल एक्सचेंज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी मंडी के तौर पे पेश करना है कि इसके ऊपर ये तजारत हो। और बिल्कुल जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज पे आपको इत्मीनान होता है कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ वो वक्त पे मुझे मिलेगी, और जो मैं बेच रहा हूँ इसकी पेमेंट मुझे वक्त पे और बिल्कुल सही, उसके लिए मुझे कोई किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो सारा किरदार जो है ये
एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ यानी ज़रूरी अजनास में ये मर्केंटाइल एक्सचेंज अदा करे, और इसके लिए कुछ मुस्बत कुछ मुस्बत जो है डेवलपमेंट्स कुछ हुई भी हैं, तो आगे चल के इंशाल्लाह उन पर भी कुछ बात करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हो चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे कि अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब से हम समझें कि कम 2027 दिसंबर जब ये इंटरेस्ट बियरिंग प्रोडक्ट्स ने ख़त्म हो जाना है, उसकी तैयारी कैपिटल मार्केट विंग ऑफ SEC कैसे कर रहे हैं, इनका क्या विजन और मिशन है। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त तायराना जायज़ा पेश किया, और मुझे अक्सर आपकी एक बात याद आती है, आपने एक सेमिनार में कही थी कि हमें खुशी होती है ये चीज़ प्रैक्टिकली करते हुए कि हम 10 रुपये से किसी को किसी बड़े कॉर्पोरेट की मिल्कियत के लिए इनेबल कर देते हैं, और ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए कुछ करना आप समझते हैं कि आपको बहुत बड़ा तो इम्तियाज़ है। और हमने देखा भी कि पिछले 3 सालों में बाज़ार ने प्रैक्टिकली ये किया है कि वी हैव सीन मोर पार्टिसिपेशन, अप्रिसिएशन, वैल्यूएशन। हेड्स ऑफ टू यू। इस्लामिक कैपिटल मार्केट के ऊपर व्हाट इज़ योर विजन मिशन? सानी साहब, मेरे ख्याल में तो जो रिजल्ट्स हैं, यानी जो नताइज हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो शरिया कंप्लाइंट जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, ख्वाह पैसों को सेव करना चाहते हैं, उन्हें कहीं पे उनकी सरमायाकारी करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स जो हैं, ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारी पब्लिक जो है वो ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स में जो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। बैंकों में भी अगर आप देखें तो इस्लामी बैंकों का जो हिस्सा है, जो मार्केट शेयर जिसको हम कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल 25% से भी आगे निकल गए। और स्टॉक मार्केट में तो अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा ये खुशी होगी कि जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, इसका तकरीबन 60% या उससे भी ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट कंपनियों के हिस्से में होता है। ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार और जिनका कर्जा लेने की जो तरीका है और जो उनके ज़राए आमदन है वो शरिया के असूलों के मुताबिक हैं, उन कंपनी के हिस्से में ज़्यादा तजारत होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अगर आप हमारी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को देखें तो उसमें भी जो स्टॉक मार्केट वाले फंड्स हैं, जिसमें आम लोग स्टॉक मार्केट में जो खुद इतनी महारत नहीं रखते कि वो इन्वेस्ट कर सके, जिन्हें हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, एक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक फंड्स, तो उसमें भी आप देखेंगे कि शरिया कंप्लाइंट फंड्स जो हैं उनका शेयर बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल 50% या इससे भी ज़्यादा है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक जितनी प्रोडक्ट्स हैं, इनका हिस्सा वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला बढ़ता चला जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला किया, जिसमें हमारे जो वज़ारत ख़ज़ाना के लीडरान हैं उनका बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। और वो ये था कि गवर्नमेंट जो शरीयत के मुताबिक जो कर्जा लेती है, इस्लामी असूलों के मुताबिक, जिनको हम सुकूक कहते हैं, ये जो है ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जारी होने चाहिए ताकि आम पब्लिक को मौका मिल सके कि वो इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें और इनकी तिजारत भी स्टॉक एक्सचेंज पे होनी चाहिए। तो ये ख्वाब जो था, ये इसहाक डार साहब ने बहुत साल पहले ये देखा था और उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट का जो कर्जा है ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होना चाहिए और इसके ऊपर तिजारत होनी चाहिए। इस पर फिर काफ़ी साल तक मिनिस्ट्री ने और इदारों ने सोच विचार की। और डॉक्टर शमशाद जब वज़ीर ख़ज़ाना अभी थी, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, तो उस वक़्त तक काफ़ी इस पे काम हो चुका था। और उसके बाद उनकी कोशिशों से ये फ़ैसला फिर गवर्नमेंट ने किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको भरपूर सपोर्ट दी। हमारे जो सेक्रेटरी ख़ज़ाना है इमदादुल्लाह बुसाल साहब, उन्होंने और डॉक्टर शमशाद का बड़ा कलीदी किरदार था और वफाकी जो काबीना थी उन्होंने मेहरबानी की और ये इजाज़त दी। और उसके आने के बाद कुछ थोड़े बहुत मसाइल भी आए, बैंकों को कुछ शिकायत भी थी। ज़ाहिर है वो एक पुराने निज़ाम से नए निज़ाम में जब ये गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग करने जा रही थी तो उनकी कुछ तवक्कुआत थी, कुछ उम्मीदें थी उनको जो शुरू में पूरी नहीं हो रही थी और वो ये चाहते थे कि या इनको ठीक किया जाए या
इस सिस्टम को जो है वो दोबारा पुराने सिस्टम को शुरू किया जाए। तो हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी की है। उन्होंने कहा कि ये एक ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ज़्यादा शफाफ है, इसके ऊपर इन्वेस्टर बेस ज़्यादा बड़ी है, हमने इसी को चलाना है। और हमने भी पूरी कोशिश की, स्टॉक एक्सचेंज और बाकी इदारों ने, फिर बैंकों के जो उनकी तवक्कुआत थी उनको बड़ी हद तक पूरा कर दिया कुछ हफ्तों और महीनों के अंदर। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट जो है ये पहले से बेहतर होती चली जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं, और मेरे ख्याल में अभी भी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो मेरे ख्याल में 3,500 अरब से ज़्यादा पिछले 1.5 या पौने 2 साल में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है इस्लाम के असूलों के मुताबिक। और बहुत से इदारों के साथ साथ बहुत से इंडिविजुअल्स ने, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी अपनी इमीडिएट फैमिली में 5 या 6 इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इन सकूक में इन्वेस्ट किया हुआ है अपने ब्रोकरेज अकाउंट के ज़रिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल्स और छोटे सरमाएदार जो हैं उनकी दिलचस्पी इस प्रोडक्ट में बढ़ती जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये ज़्यादा ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से अब प्राइवेट सेक्टर में भी जो है ये आना शुरू हो गया है। बहुत सी कंपनियां जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट सकूक ला रही हैं। कराची इलेक्ट्रिक अगर आप देखें और लकी ग्रुप को अगर आप देखें तो उनके बहुत से कर्जा लेने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अब इस्लामी असूलों के मुताबिक हैं। और उनको भी हम ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी कि वो इसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लेके आएँ और लिस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। एंड आई थिंक सर अगर ये 5 बिलियन से ज़्यादा का अगर कोई टिकट हो तो उसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि आप उसे पब्लिकली लिस्ट करें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, ये मेरे दिल की बात की। मगर एक असूल जिस पे हम SECP में भी बड़ी बात करते हैं और जब भी मैं एक्सपर्ट से बात करता हूँ तो उनका ये कहना होता है कि कानून के ज़रिए कोई काम करना जो है वो कोई सख्ती करना, ये आपका आखिरी हरबा या आखिरी कोशिश ये होनी चाहिए। उससे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने एजुकेट करना है, लोगों को फ़ायदे बताने हैं एक तरीके से चीज़ करने के, ताकि लोग खुद अपनी मर्ज़ी से उस तरफ आएँ। आप उनको अनेबल करें, उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें, उनके लिए आसानी पैदा करें। लेकिन अगर आप समझते हैं किसी वक्त कि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तो फिर आप ज़रूर कानून के ज़रिए किसी चीज़ को लाजमी भी कर दीजिए। मगर ज़्यादा बेहतर यह है कि हम ये अवेयरनेस के ज़रिए करें ताकि लोग खुद ब खुद इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएँ जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हों और जिसकी पब्लिक के अंदर डिमांड भी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर लोग अपने शौक़ से और अपनी खुशी से वो सब करेंगे जो हम चाहते हैं कि हो। ज़बरदस्त सर। वन कमेंट ऑन द लिस्टिंग सेगमेंट, हमारे पास सिर्फ 540 कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, 140 आर ऑन द डिफ़ॉल्ट काउंटर। लिस्टिंग को इशूअर्स को लाने के लिए आई नो कि सारी फेडरेशंस में आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, बट लिस्टिंग नहीं आ रही। सारी सब किसी भी मुल्क में, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, बहुत से अवामिल होती हैं। इंशाल्लाह ताला जब हमारी मईशत जो है उसमें इस्तेहकाम रहेगा, लोगों के एतमाद में थोड़ा ज़्यादा इजाफा होगा। अब ये आपने देखा पिछले कुछ सालों में लिस्टिंग में बतदरीज इजाफा होना शुरू हो गया और ये इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। तो हमने सारे इदारों ने मिल के अपनी मईशत में इस्तेहकाम लाना है। अपने जो रेगुलेशंस हैं उसके अंदर हमने ये जो 3 पहलू हैं कि हमने उसको शफाफ रखना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पब्लिक को मिले, उनके लिए बचत और सरमायाकारी के फ़ैसले करना आसान हो जाए। दूसरा एफिशिएंसी, हमने उनका खर्चा कम से कम करना है। उनका वक़्त भी बड़ा कीमती है और उनका पैसा भी बड़ा कीमती है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जिसके ज़रिए आप बचत या सरमायाकारी कर सकती हैं, इसके लिए आपको जो खर्चा जेब से करना पड़ता है, जो फ़ीसें देनी पड़ती हैं, उनको हमने कम से कम रखना है। और जो वक़्त आपको दरकार होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी को रेगुलेट करने जाते हैं तो उस पर बहुत सी आप पाबंदियाँ भी लगाते हैं, उसमें उनका वक्त भी लगता है। तो हमने एफिशिएंसी को और आगे लेके जाना है। और तीसरा पॉइंट जो है कि हमने फेयरनेस का भी ख्याल रखना है। मार्केट में हमने ये तासुर नहीं पैदा होने देना कि शायद कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और कुछ को कम हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी इन बचत और सरमायाकारी की स्कीमें पाकिस्तान में दस्तयाब हैं उनके मुतालिक जो इल्म है, जो मालूमात हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें।
और अगर मार्केट के अंदर कोई गलत चीज़ें हो रही हैं उन पे हम सख्ती करें। मैं छोटी छोटी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें तो हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। मैं बड़ी गलतियों की बात कर रहा हूँ, को खुदा न खास्ता को फ्रॉड या ऐसे केसेस सामने आते हैं उन पे हम सख्ती करें ताकि आवाम के एतमाद में इजाफा और जो छोटा इन्वेस्टर है मार्केट में हमें इस चीज़ का एहसास रहे कि उसके साथ ज़्यादती ना हो। जब हम ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे, हम एफिशिएंसी के ऊपर तवज्जो देंगे, हम ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत जो है उसको ज़्यादा अहमियत देंगे, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि मुल्क के जो मईशत का जो इस्तेहकाम है वो लोगों का के एतमाद के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि स्टॉक मार्केट का ये टेम्पो भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिस्टिंग की तरफ आएंगे। एक इंटरवेंशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है इसको भी कुछ वक्त लगेगा, वो ये थी कि ऐसी कंपनियां जो अभी लिस्ट नहीं हुई मगर वो अगले चंद सालों में लिस्ट होना पसंद करेंगी, तो पहले इसका तरीका ये होता है कि प्राइवेट कंपनी से आप पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी में 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो सकती हैं, और फिर किसी मरहले पे किसी स्टेज पे जाके आप उसको लिस्ट करना पसंद करते हैं। तो हम अभी कुछ बातचीत कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ भी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी कि स्टॉक एक्सचेंज पे एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे ऐसी पब्लिक कंपनियां जो अभी तो अनलिस्टेड हैं मगर मुस्तकबिल में कुछ सालों के बाद लिस्ट होना चाहती हैं तो उनको रजिस्टर कर दिया जाए। उन्हें ये पता चलना शुरू हो जाए कि लिस्टिंग कंपनियां जो है उन्हें किस तरह की मालूमात, किस तरह की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, किस तरह के कवानीन का सामना करना होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन कवानीन पे अमल करना शुरू कर दें। उनके बारे में बहुत सी मालूमात इन्वेस्टर्स तक पहुंचना शुरू हो जाए और कुछ इन्वेस्टर्स को प्राइवेटली उनके शेयर्स खरीदो फरोख्त करने की भी इजाज़त मिले। उस पर जाहिर है वो तमाम टैक्स के और दूसरे फ़वाइद तो उन्हें मुयस्सर नहीं होंगे जो लिस्टेड कंपनीज में होती हैं, मगर उनको जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजुएशन प्रोसेस उनका एक बन जाएगा। ऐसी पब्लिक कंपनियां जो अभी अनलिस्टेड हैं वो कुछ अर्सा स्टॉक एक्सचेंज पे रह के ये तरबियत हासिल करेंगी कि लिस्टिंग के लिए उनको क्या तैयारी करनी। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम अवामिल जब मिलेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह हमारी मार्केट में ज़्यादा लिस्टिंग्स भी होंगी और मार्केट का हुजम या साइज़ जो है ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन अभी वक्त चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे कि अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब से समझें कि जो लोकल एग्री प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है की क्रॉप्स हैं, उसकी ट्रेडिंग के ऊपर आपका क्या विजन और मिशन है। नाज़रीन डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके बारे में क्या विजन है, क्या मिशन है। अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब का, सर ओवर टू यू। सानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ की कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उनके आकिफ सईद साहब, उनके कुछ जो बड़ी बड़ी तरजीहात रही हैं उनमें से एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने एफिशिएंसी लेके आनी कि कम वक्त में और कम कीमत में लोग अपनी बचत और सरमायाकारी के जो भी उनके मकासद हैं उनको हासिल कर सकें। और दूसरी उनकी और हमारी जो बाकी तमाम हम कमिश्नर्स जो हम सीनियर मैनेजमेंट हैं उनके साथ मिलके हमारा एक और बड़ा हदफ ये रहा है पिछले कुछ सालों में कि हमने गवर्नमेंट के बाकी तमाम इदारों के साथ मिल के ये पूरी कोशिश करनी है कि हमारी ज़राई अजनास, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, कि उनको हमने कैसे ज़्यादा बेहतरी लानी है ज़राई अजनास के शोबे में। इसके अंदर दो बड़े पहलू हैं जो हमारी सोच समझ के मुताबिक हमारे सामने आए और जिसके ऊपर हमने थोड़ी मेहनत भी की, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो यह है कि हमारे मुल्क में ज़राई अजनास की स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग के लिए अच्छी सहूलतें मैसर नहीं। सिर्फ चंद बड़े कारोबारी हजरात के पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे ज़राई अजनास जो हैं उनकी स्टोरेज की जा सकती है, मगर पूरे मुल्क में ऐसा जाल नहीं बिछा हुआ वेयर हाउसेस का, जिसके लिए बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसान के पास ये ऑप्शन होगी
कि वो जिस वक्त उनकी फसल की कटाई का वक्त आता है उस वक्त कई दफ़ा कीमतें मार्केट में कम होती हैं। अगर वो कम कीमत पे नहीं बेचना चाहते तो एक मुनासिब रेट के ऊपर वो उसको किसी अच्छे स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर स्टोर कर सके। तो पूरी दुनिया में अब एक्रेडिटेड वेयर हाउसिंग का जो है ये तस्वुर आ चुका है और पाकिस्तान में भी आ चुका है, मगर अभी इसके अंदर उतनी तेज़ी नहीं आई। तो एक हमारा बहुत बड़ा मकसद अब ये है कि हमने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के और उनके उन तमाम इदारों के साथ मिल के एक्रेडिटेड वेयर हाउसिंग जिसमें ज़रई अजनास की स्टोरेज हो सके, जिसको शुरू हम गंदम से और चावल से और मकई से कर सकते हैं और उसके बाद वो बाकी तमाम अजनास की तरफ हम जा सकते हैं। तो एक्रेडिटेड वेयर हाउसिंग जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लेके आना है। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सी सहूलतें भी देनी पड़ेंगी, सस्ते दामों या सस्ते कर्जे पे ज़मीन देनी पड़ेगी, शायद सस्ते कर्जे भी हमें ऐसी स्कीमें लानी हो ताकि प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई हो, कुछ सेल्स टैक्स की शरह में भी कमी करनी हो ताकि वहाँ पे जो रेंटल फीस जो किसानों को देनी पड़ रही है वो उसमें टैक्स का जो हिस्सा है वो थोड़ा कम हो ताकि वो उसको अफोर्ड कर सकें। और फिर उन वेयर हाउसेस की एक अच्छी निगरानी भी हो रही हो, तो ऐसे इदारे भी मौजूद हों जो उनकी क्वालिटी एश्योरेंस कर सकें, उनकी निगरानी कर सकें और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है जो उन इदारों के अंदर मुख्तलिफ अजनास जो हैं वो स्टोर हो रही, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो रेगुलेटर को भी और गवर्नमेंट को भी, उन्हें ये पता हो कि मुख्तलिफ वेयर हाउसेस में कितनी अजनास जो हैं वो स्टोर हुई। दूसरा अहम पहलू है कि हमने जो ज़रई अजनास की तजारत के लिए जो मंडियां हैं जहाँ पे ग्रेन्स और सब्जियां और फल ये तमाम जिनकी तजारत होती है, हमने इनको मॉडर्नाइज करना है। तो स्टॉक एक्सचेंज और मर्केंटाइल एक्सचेंज की सूरत में मॉडर्न जो मार्केट्स हैं जिनके ऊपर बड़े पैमाने पर तजारत हो सकती है पैदा करने वाले लोगों में और जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है ख़रीदार या उसके कंज्यूमर्स में, वो कॉन्सेप्ट हमने एग्रीकल्चरल मार्केट्स में भी लेके आना है। तो ज़रई मार्केट्स जो हैं उनको हमने मॉडर्नाइज करना है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके और स्टॉक एक्सचेंज और मर्केंटाइल एक्सचेंज के मॉडल पे। तो जब मुल्क में बहुत से वेयर हाउसेस होंगे और पाकिस्तान के बड़े सूबों में जहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स होंगे तजारत करने के, मर्केंटाइल एक्सचेंज से मिलते जुलते एक्सचेंजेस होंगे या मर्केंटाइल एक्सचेंज इन सूबों में पहुँच जाएगा, तो फिर वो तमाम वेयर हाउसेस जो हैं वो डिलीवरी पॉइंट्स बन जाएंगे। आप तमाम ज़रई अजनास जो उन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे उसकी पेमेंट और उन अजनास की फराहमी या डिलीवरी जो है उसको एक्सचेंज जो है वो उसकी ज़मानत भी देगा और वो तमाम वेयर हाउसेस जो हैं वो डिलीवरी पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आपको बहुत छोटी छोटी और बहुत ज़्यादा मंडियाँ जो अभी हमारे मुल्क में एक बड़ा फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चरल मार्केट्स का, इसकी ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, बल्कि इन फ्रेगमेंटेड मार्केट्स की जगह बहुत से वेयर हाउसेस ले लेंगे जो आपस में टेक्नोलॉजी के ज़रिए जुड़े हुए होंगे, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर और जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं जो वहाँ पे लोगों ने स्टोर कर रखी हैं उनकी क्वालिटी जो है वो चेक हो सकेगी और फिर वो उन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होगी जहाँ पे आपको पेमेंट करने में भी आसानी होगी, पेमेंट वसूल करने में भी, और वो अजनास जो आप ख़रीद या फ़रोख्त कर रहे हैं उनकी डिलीवरी या फराहमी में भी आपको बेतहाशा मदद मिलेगी। तो ये दो बड़े पहलू हैं। हमने जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना है, उनको कमोडिटी एक्सचेंज और पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए जैसे हमारी क्लियरिंग कंपनीज हैं इस तरह के इदारे हमने बनाने हैं, और दूसरी तरफ हमने वेयर हाउसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना। इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारी भी बहुत सी मीटिंग्स हुई। पंजाब गवर्नमेंट खुद भी इसके बारे में बहुत सोच रही थी और पंजाब गवर्नमेंट के कुछ अफसरान ने इस मामले में बहुत ज़्यादा हमारे साथ, कुछ लीडरान और अफसरान ने तावन किया। पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी मुजाहिद शेरदिल साहब ने SCCP को बड़ा वेलकम किया, हमारी बात सुनी और हमारी बात जो थी उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया। अजमल भट्टी साहब जो उनके कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम किया और उन्होंने पूरी कोशिश की कि पंजाब के फूड डिपार्टमेंट के पास जो वेयर हाउसेस थे उन वेयर हाउसेस की इंस्पेक्शन कराई जाए, उनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाए। और उनकी मिनिस्टर कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की मिनिस्टर मिस सलमा भट्ट जो थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिलचस्पी ली
और उन्होंने गवर्नमेंट के से कोशिश करके इसके लिए बड़ी अच्छी स्कीम भी पिछले साल अप्रूव की, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल इंशाल्लाह ताला वो स्कीम पे अमल दरामद पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगा, क्योंकि पिछले साल सोच विचार में और इस सारी स्कीम को डिज़ाइन करने में बड़ा वक्त लगा। और पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें यह भी अनाउंसमेंट की कि वो 4 से 6 महीने तक जो लोग इन वेयर हाउसेस के अंदर अपनी गंदम को स्टोर करना चाहेंगे, उस वेयर हाउस का खर्चा, और अगर उनको उस गंदम के बदले में कर्जा चाहिए तो कुछ बैंक जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करेंगे, वो जल्द से जल्द कर्जा भी देंगे, और उस कर्जे के ऊपर भी जो मुनाफा बैंक को आपने अदा करना है 4 से 6 महीने तक पंजाब गवर्नमेंट उसको अदा करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत ही शानदार स्कीम है, और इसकी वजह से लोगों को जो शऊर मिलेगा, जो पता चलेगा कि एक्रेडिटेड वेयर हाउसिंग के क्या फ़ायदे हैं। उसमें कमोडिटी जब आप कोई ज़रूरी अजनास को स्टोर करते हैं तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, वो ज़्यादा देर पा भी हो जाती हैं, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती, और आपकी रिस्क जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। आपको अगर पैसे चाहिए तो वो बैंक से मिल सकते हैं, आपको अपनी सारी पैदावार जो है वो कम कीमत पे बेचने के लिए कि ज़रूरी नहीं है, आप उसका एक हिस्सा जो है उसको कुछ अर्सा स्टोर कीजिए और जब मार्केट में थोड़ी उसकी कीमत बढ़ जाए तो बेचिए, और इंशाल्लाह ताला उसमें फार्मर्स भी और बाकी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन मार्केट्स के, उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट्स के साथ मिल के जो ज़रूरी अजनास का जो हमारा जो मईशत का जो पूरा निज़ाम है उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लेके आएँ, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये वेयर हाउसिंग और कमोडिटी एक्सचेंज का जो तसव्वुर है, जो जदीद तसव्वुर है, इसकी वजह से इसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी और तरक्की होगी आने वाले वक्त। ज़बरदस्त। चूँकि सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप आखिरी 2 मिनटों में अगर कोई हमारे व्यूवर्स को, रेगुलेटर्स तो आप हैं मगर आपके ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको देखती है, उनको कोई मैसेज देना चाहें, स्पेशली आप ज़रूर बताएं कि where do you see in next 5 years the capital market and the commodities market? Over to you, sir. मेरी जनाब इसके बारे में उम्मीदें बड़ी मुस्बत हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अब चूँकि लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाना बड़ा आसान हो गया, लोगों को एजुकेट करने के, उनमें ज़्यादा अवेयरनेस जो है उनको देने के, उनको ज़्यादा बताने के कि अब क्या क्या आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कौन से इदारे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो एक तो मेरा ख्याल है हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर गवर्नमेंट को भी, SCCP को भी बहुत काम करना है, और हमारे चेयरमैन साहब की एक और भी ख्वाहिश ये थी कि कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड हम एक बनाएं जिसमें ज़्यादातर इदारे जो बड़े बड़े इदारे हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करें, और उन पैसों को हम सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करें। तो अब ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड जो है ये SCCP की काविशों से और कुछ और इदारों जिन्होंने इससे हमारे साथ तावन किया, वो अब बहुत जल्दी बनने जा रहा है, और बाकी भी इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसी तरह के एक फ़ंड की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी आएगा, और हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमतें भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसके ऊपर तवज्जो देंगी, इसके लिए कुछ ना कुछ बजट जो है उसको एलोकेट करेंगी। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से मुंसलिक इदारे सबसे अच्छा काम जो कर सकते हैं वो तालीम है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देना है, अवेयरनेस और एजुकेट करना है, और उसके बाद कानून साजी। मैं इसको कानून साजी से भी ज़्यादा अहम समझता हूँ, क्योंकि जब तक लोगों का जहन नहीं खुलता, जब तक लोग ज़हनी तौर पे किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करते, उस वक़्त तक कानून बना के उसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। और एक और बहुत बड़ा इनकलाब जो पिछले कुछ सालों में आया है, जिसके अंदर तमाम सूबाई और वफाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़ा ही मुस्बत किरदार है, और SCCP ने भी उनके साथ पूरा तावन किया, वो पेंशन स्कीम्स का रिफॉर्म है। सानी साहब, अगर आपने मौका दिया तो आपके किसी और प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। तो ये जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स हैं, अब गवर्नमेंट्स इनको अडॉप्ट कर रही हैं, जो SCCP की निगरानी में ये पैसा हर महीने पेंशन फंड्स में जमा होगा और ये कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट होगा। इसकी वजह से बेतहाशा डिमांड बढ़ेगी, नई कंपनियां जो अपने आप को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना चाहेंगी उसके लिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो मौजूद होंगे, और पेंशन फंड्स आपको पता है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं होती, वो कई सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रॉफिट हासिल करना चाहती हैं, और वो लॉन्ग टर्म यानी दूर रिस्क जो हैं वो सरमायाकारी करते हैं।
तो इन फंड्स के बनने से भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक मुस्बत इनकलाब आएगा। इसके ऊपर आपके किसी अगले प्रोग्राम में बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने तफसीली जायज़ा लिया कि पिछले 3 सालों में हमने मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को तो बहुत सुना था कि IMF प्रोग्राम हो गया, दुनिया ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, इस तरह हो गया, मार्केट में ये चीज़ अच्छी हो गई, MSCI ने रेटिंग अच्छी कर दी। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा था ये लोगों को समझने की काफ़ी तलब थी, इसके बारे में तशनीगी भी थी। आज काफ़ी सारी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कैपिटल मार्केट में बैकड्रॉप में काफ़ी कुछ काम है रेगुलेटर ने किया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी देयर इज़ ए लेंदी लिस्ट जो कि नज़र आती है कि जिसको कैपिटल मार्केट के जो रेगुलेटर हैं वो परस्यू कर रहे हैं। मुझे, अगर आप मुझसे पूछें इन 2 वर्ड्स, बिकॉज प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे कहा गया है कि इसको 30 सेकंड में रैप अप करना है, तो मैंने अगर कोई चीज़ आज गैदर की है तो वो ये है कि कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और जो कमोडिटीज़ मार्केट है, दुनिया के अंदर कमोडिटीज़ मार्केट जानी जाती हैं अपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट की वजह से कि यार ये एरी 6 नंबर चावल है, यही मिलेगा, ये ठप्पा लगा हुआ है। इसका मैकेनिज़्म जिसको डिपॉजिटरी आप किसी तौर पे कह सकते हैं, इसकी क्लियरिंग, इसकी ट्रेडिंग, इसके ऊपर जिस तरह का विजन है, जिस तरह की थॉट्स हैं, दीज आर क्वाइट अनहर्ड ऑफ। एंड गोइंग फॉरवर्ड पिछले जो वैल्यू ट्रेडेड है हमें नज़र आ रहा है कि ये सस्टेन भी करेंगे बिकॉज दे हैपन टू बी अ प्लान। और ऐसा नज़र आ रहा है दैट गोइंग फॉरवर्ड कैपिटल मार्केट में लिस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी। इन्वेस्टर बेस तो बढ़ ही रहा है, 2,50,000 से आप 4 लाख इन्वेस्टर तक चले गए हैं। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेगमेंट है, जो एग्री सेक्टर है, जो आपका 85% ऑफ द इकॉनमी है, जिसके लिए सब शिकायत करते हैं कि वो वेल पार्टिसिपेटेड नहीं है, इसको हैंडल करने जा रहे हैं अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब और कैपिटल मार्केट। एंड थैंक्स टू द ग्रेट लीडरशिप ऑफ आकिब सईद, हु हैज डन अ फैंटास्टिक एंड ट्रेमेंडस जॉब। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी होप टू सी कि दोनों मार्केट्स बिल्कुल उसी तरह प्रॉस्पेक्ट दिखाएंगी, ग्रो करेंगी जिस तरह का विजन और मिशन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की टीम का। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।